الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستہزئون اللہ
यस्तहज़िउ यस्तहज़िउ बिहिम बिहिम वयमुद्दुहुम वयमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम फी तुग़यानिहिम यामहून यामहून उलाइका उलाइका अल्लज़ीना अश्तरहुज़्ज़लालता अश्तरहुज़्ज़लालता बिलहुदा बिलहुदा फमा रबिहत फमा रबिहत तिजारतुहुम। मेरे साथ पढ़ें, फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन मसलुहुम कमसलिल्लज़ी अस्तौक़द नारा फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु ज़ाबल्लाहु बिनूरिहिम वतरकहुम फी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन औ कसय्यिबिन मिनस्समाइ फीहि ज़ुलुमातुन वरादुन वबर्क यजअलूना असाबिअहुम फी आज़ानिहिम मिनस्सवाइक़ि हज़रल मौत वल्लाहु मुहीतुम बिलकाफिरीन। यकादुल बरको यख्तफु अबसारहुम कुल्लमा अज़आलहुम मशौ फीहि वइज़ा अज़लमा अलैहिम कामू वलौ शाअल्लाहु लज़हबा बिसमइहिम व अबसारिहिम इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अच्छा, आज हमने जो सबक पढ़ा है वो है, एक तो हमने रिवीजन की है जो कि सूरह बकरा का पहला रुकू है, और उसके बाद दूसरा रुकू जो है उसकी भी तिलावत का हमने शर्फ हासिल किया है। और अभी अब्दुल्ला और तहरीम, आपने इस दूसरे रुकू को अपने टाइम पे बैठ के इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है, इसकी किरात करनी है, इसको याद करना है। और जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं और जो बच्चे हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो वो हमारे साथ पढ़ सकते हैं। और ये दूसरा रुकू आज हमने ख़त्म किया है, और ये तो है पहले सपारा। आप कुछ सूरतें आप याद कर रहे हैं जो कि 30वें सपारे की हैं। आज हम चलते हैं अपनी अगली सूरत की तरफ, और उस सूरत का नाम है सूरत इखलास। क्या नाम है अब्दुल्ला? उसका नाम है सूरत इखलास। और ये सूरत कुरान पाक की जो है 30वें सपारे में है। और सूरत इखलास को याद करने का तरीका भी हम बताएंगे कि बच्चों ने कैसे याद करनी है, और फिर उसको याद करके सुनाना है, सुनाने के बाद फिर उसका तर्जुमा भी याद करना है। ठीक है अब्दुल्ला? और फिर इसके फ़वाइद भी जो है वो भी हम बताएंगे कि सूरत इखलास को किस किस वक़्त पढ़ना चाहिए, और इसके फ़ायदे क्या हैं, और इसकी मकबूलियत क्या है, और इसको पढ़ने से क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। तो आज हम चलते हैं सूरत इखलास की तरफ। तो मेरे साथ पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमान जी। ये आप देखें सूरत इखलास कुल हुवल्लाहु अहद, ये इस पेज पे है। आखिर 30वां सपारा निकालें, बिल्कुल एंड पे जाएं। हाँ, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, यहाँ है ये। हाँ, ठीक है जी। पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, नहीं, कुल
हुवल्लाह वाहद अल्लाह अस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। दोबारा मेरे साथ पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो इस सूरत जो है कुरान पाक की, इसकी आयत हैं 1 2 3 4 5 आयत हैं नाज़रीन सूरह इखलास की, और इसको देखकर पढ़ना तो बहुत ही आसान है। और अभी अब्दुल्ला सुनाएंगे। अब्दुल्ला आप सुनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी कुल्हु वल्लाहु अहद गुड अल्लाहु समद गुड। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। अभी तहरीम आप सुनाएं। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अच्छा, अब इसका मैं तर्जुमा आपको पढ़ के सुनाता हूँ। कुल का मतलब होता है कि कहो। कुल का क्या मतलब है? कुल के मानी क्या है? कहो। हुवल्लाहु अहद के अल्लाह एक है। बोले साथ, कहो कि अल्लाह एक है। अल्लाह समद, इसका मानी है अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी की ना वो किसी के, यानी कि इसको कहते हैं कि ना उन्होंने किसी को जना है और ना वो किसी से जने गए हैं। ठीक है, ना उनको किसी ने पैदा किया है और ना उनसे कोई पैदा हुआ है, यानी कि उनकी कोई औलाद नहीं है। ठीक है, और वो अल्लाह बेनियाज है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और अल्लाह ताला का कोई हमसर नहीं, और अल्लाह ताला का कोई हमसर नहीं। ठीक है जी। कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना उन्होंने किसी को जना है, ना वो किसी से जने गए हैं। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उनका कोई हमसर नहीं है। ठीक है, और उनका कोई हमसर नहीं है। तो ये है इसका तर्जुमा। और इसके जो फ़ायदे हैं, इसके फ़ायदे जो हैं वो बेशुमार हैं, और इसके फ़ायदों में जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, और उस सहाबी ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि या अल्लाह, मुझे सूरह इखलास के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। क्या है? मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को उनको फरमाया कि आपको ये जो मोहब्बत है सूरह इखलास के साथ, ये आपको जन्नत में ले जाएगी, ये आपको जन्नत में ले जाएगी। इसके अलावा जो बंदा रात को सोते हुए इस सूरत को 3 मरतबा पढ़ लेता है, ठीक है, इसकी तिलावत कर लेता है, तो उसको 1/3 कुरान पढ़ने का सवाब मिल जाता है। उसको 1/3 कुरान पढ़ने का सवाब मिल जाता है। और इसको पढ़ना बहुत ही आसान है, कोई इतना टाइम इस पर नहीं लगता। आपने देखा है इसमें सिर्फ 5 आयत हैं। तो इसको ज़ुबानी याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं जो है आपको ज़ुबानी याद करवाऊँगा। ठीक है, इसको ज़ुबानी कैसे याद करना है, और जब आप ज़ुबानी याद कर लेंगे तो फिर आप इसका तर्जुमा याद करेंगे, और जब तर्जुमा आप याद कर लेंगे तो फिर आप इसके फ़वाइद पढ़ेंगे कि इसको पढ़ने से क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। मैंने दो छोटे छोटे फ़ायदे, मतलब जो छोटे फ़ायदे, छोटा अमल है, फ़ायदे बहुत बड़े हैं। ठीक है जी। और इस सूरत को ज़्यादा से ज़्यादा नमाज में तिलावत किया जाता है।
اس صورت کی تلاوت کی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. میں نے سونے سے پہلے اس کو ایک مرتبہ پڑھتا تھا، اب میں نے اس کو سونے سے پہلے 3 دفعہ پڑھتا. ہاں آپ نے اس کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ پڑھنا ہے تو آپ کو 1/2 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب مل جائے گا. ٹھیک ہے ترین. اور میں نے یہ بھی سنا تھا جب آپ سونے سے پہلے 21 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے نا، سوتے ہوئے آپ کے فرشتے حفاظت کریں گے. ہاں جی وہ بھی ہے، وہ آیت الکرسی ہے. آیت الکرسی پڑھنے سے بھی حفاظت ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہم بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ. تو اس کو زبانی آگے آپ کو زبانی آتی ہے؟ جی جی. مجھے زبانی کو آپ سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. عبداللہ آپ سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. جزاک اللہ، صدق اللہ العظیم. اور جو